इतिहास, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईसा पूर्व ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थान माना जाता है। कौन सा स्थान? मक्का। मक्का इसलिए माना जाता है कि यहाँ हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित है कि भारत कबीलों के नाम पर इस देश का नाम रखा था। भारत कबीला के नाम पर रखा पड़ा था, भारत पड़ गया था। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भरत पड़ा। आगे चल के परंपरा अनुसार ये भी कह रहा है कि दुष्यंत के जो पुत्र था भरत, और उनके नाम से ये भरत पड़ गया। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भरत पड़ा है। ज्येष्ठ ऋषभ देव थे, जैन धर्म के तीर्थंकर, उनके अब सबके अपने अपने मत हैं, मत सब दे सकते हैं। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। ईरानियों क्या कहा है? हिंदुस्तान। यूनानी क्या कहा है? इंडिया कहा है। हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा था, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। कौन? उबैदुल्लाह। ठीक है। इराक के हकीम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, दाहिर शासक था उस समय। फ्रांसीसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अरबों द्वारा सिंध विजय में किसकी जानकारी मिलती है? चचनामा में। कौन लिखा है? फिरदौसी लिखा हुआ है। ठीक है। इसको लेखक कौन है? चचनामा के लेखक फिरदौसी हैं। गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अंतिम नाम यमनी वंश भी कहा जाता है। अन्य नाम एक है यमनी वंश। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया और 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का शासन बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद जो था ना, भारत पर 17 बार। किसके अनुसार? तो हेनरी इलियट के अनुसार था। ये भीमदेव प्रथम जो है इस वंश के शासक थे। भीमदेव प्रथम 1022 से लेकर 1063 ईस्वी तक शासन किया था। मोहम्मद गजनी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर लूटने आया था। सोमनाथ जो मंदिर है उसे लूटने आया था, भीमदेव के ही शासनकाल में लूटने आया था। मोहम्मद गजनी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 मतलब 1019 से लेकर 20 ईस्वी में हुआ था। चंदेल राजा पे आक्रमण किया था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माने जाते थे। विद्याधर चंदेल के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे और विद्याधर थे। यह अकेले ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ठीक है। ऐसा हिंदू शासक था कि मुसलमानों का प्रतिरोध किया था जब वो आया था लूटने मोहम्मद गजनी। उस समय 1999 से 1027 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनी या गजनवी दोनों की बात है। कहीं आ जाता है गजनी देता है, कहीं गजनवी देता है। एक ही गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, परंतु इस आक्रमण का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुसलमान शासक स्थापना करना नहीं था। वहाँ स्थापना नहीं करना, धर्म के लिए लड़ ही नहीं रहा था, बल्कि मात्र लूटपाट करके यहाँ से सामग्री लेकर अपने देश लेके जाना था। पश्चिम के लोग आए क्यों? अरब के लोग हमारे पास आए क्यों? क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं था।
भुखमरी हो गया था, इसलिए आए थे, करना था। बागदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाल ने महमूद गजनवी को यमीन उद दौला या अमीन उद मिल्लाह की उपाधि धारण उसको दिया था। कहा था कि वाह, बहुत अच्छा काम किए हो बेटा, तुमने भारत के साइड में जाके लूट के लाए हो। महमूद गजनी शिक्षा एवं सुसभ्य था। वह विद्वान एवं कलाकारों का सम्मान करता था। मोहम्मद गजनी जो शिक्षित था, ऐसा नहीं था, शिक्षित था और सुसभ्य व्यक्ति था। वो विद्वान और कलाकारों को सम्मान करता था। उसने अपने समय में महान विद्वानों को गजनी ने एकत्रित किया। जितना महान विद्वान था उसको सबको बुला के लाया, जमा किया। उसके दरबारी इतिहासकार उतवी था। दरबार में जो इतिहास लिखता था उतवी था। किसका? मोहम्मद गजनी का। उसने किताबुल यमनी तथा किताब तारीख यमनी का नाम ग्रंथ रचनाया था। किसने? तो ये रचवाया है किसने? तो मोहम्मद गजनी रचवाया है। किसने रचा है? तो उतवी ने लिखा है ये, ठीक है, ग्रंथ की रचना की थी। इसके अतिरिक्त उसने दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृति का उच्च कोटि के विद्वान रहते थे। जैसे अलबरूनी तारीख के सुपुतकीन का लेखक है, ठीक है। बहाकी जैसे इतिहासकार। लेनपुल ने पूर्वी पेप की उपाधि दी थी। देखिए, लेनपुल ने पूर्वी पेप की उपाधि दिया था किसको? लेख बहाकी को। फारस का कवि उजारी, खुरासनी विद्वान तूसी एवं उनसरी विद्वान असजगी और फारूक प्रमुख व्यक्ति उसके दरबार में रहते थे। शहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। कौन? फिरदौसी जो था। फिरदौसी महमूद गजनवी का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इससे पूर्व में होमर की उपाधि दी थी। और फरिश्ता 1560 से लेके 1620 ईस्वी में तारीख ए फरिश्ता गुलशन ए इब्राहिम नामक किताब लिखी थी। किसने लिखा था बाबू? ये फिरदौसी लिखा है। इसका पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह नाम था किसका? ये फरिश्ता को, जो फरिश्ता लिख रहा है। इसकी किताब तारीख के फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित था। तारीख है फरिश्ता जो है ना, और इब्राहिम बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के बारे में लिखा हुआ है इस किताब में। मोहम्मद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद को तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी ही था। अलबरूनी जो तो आया था, पुराण पढ़ के देखा था क्या है पुराण में लिखा हुआ। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। यह खीवा यानी प्राचीन खवारिज्म देश का रहने वाला था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसने ज्ञान और रुचियों के व्यक्तित्व व्याप्तित जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। जैसे खगोल विज्ञान था, भौगोलिक था, तर्कशास्त्र में, औषधि विज्ञान में, गणित, धर्म एवं धर्मशास्त्र, उसकी संस्कृति का अध्ययन भी किया था। उसने सांस्कृतिक रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बालभद्र, ब्राह्महीर की रचना के विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जगह जगह पर भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण की उद्धृत किया है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ को अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। एडवर्ड साची जो था, इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। किसका? तो तहकीक-ए-हिंद जो था किताब, ये किसका किताब है? तो भगवत गीता का था, विष्णु पुराण था ये। सांस्कृतिक मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनी ने जारी किया था। सांस्कृतिक जो मुद्रा लिखा हुआ करता था, चांदी का सिक्का भी जारी किया था। मोहम्मद गजनी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेखन अंकित थे। ऊपरी भाग
भाग पर अंकित जो था, 2 भाग था। ये देखिए सिक्का होता है, उसका 2 पहलू होता है, तो ऐसे 2 पहलू होगा सिक्का का। तो ऊपरी भाग ये हो गया, ऊपरी भाग पे जो था मुद्रा लेखन अरबी भाषा में था, तथा दूसरी तरफ जो था इसके नीचे वाला साइड में जो था संस्कृत भाषा में लिखा था। ये बताना चाहता था अरब और भारतीय संस्कृति जो है मिलकर है। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अश्वमेध मोहम्मद अवतार निरुपति मोहम्मद, अपने नाम लिखाए थे। मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीत लिया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पुनर्विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करते रहा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राजदू या भीम राजदू, दोनों जो भी कह सकते हैं, इसे अपनी योग्य साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में अबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया। गौरी मतलब मोहम्मद गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी का भारत में पहली पराजय थी। एक महिला जो है नायिका देवी जो थी, उसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और ये पहली हार था उस लड़का का। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान और तो मोहम्मद गौरी के युद्ध हुआ है। इससे पहले एक युद्ध हो चुका था, मूल राजद्वितीय या भीम राजद्वितीय, और नायिका देवी एक साथ मिलके इसको लड़े थे और इसको हरा दिए थे 1178 में। अब 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान सामना सामनी होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कर दी। देखो, एकमात्र भूल हुआ, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान 1191 ईस्वी में जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उस समय मोहम्मद गौरी ने नहीं मारा, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा था। मोहम्मद गौरी था, उसे नहीं मारकर कहा कि ये निहत्था है, मैं राजपूत हूँ, नहीं मारूंगा, और इस तरह से उसे छोड़ दिया। यही एक भूल के कारण 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को साफ कर दिया। समझे? 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कहा कि मैं वो भूल नहीं करूंगा जो तुमने कर दिया था। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण रखता है, 2 दृष्टि से रखता है। पहला कि इस समय तक कोई भी मुस्लिम शासक भारतीय इतिहास में प्रवेश नहीं कर पाए थे, भारतीय टेरिटरी में नहीं कर पाए थे। 1192 में जैसा ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हत्या करता है, मारता है, उसके बाद पूरा दक्षिण पश्चिम साइड में मोहम्मद गौरी का ही आधिपत्य होता है और कोई भी दूसरा छोटे शासक उसे हरा नहीं पाते। अब देखिए, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित कर दिया था। देखिए, उस समय एक और मिथ्या कहानी ये है, या फिर जो भी दंतक कहानी है, कि मोहम्मद गौरी को ये साथ दिया था 1192 में, साथ दिया था जयचंद। क्यों दिया था? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद की पुत्री से विवाह किया था, इसलिए वो लव मैरिज किया था, इसलिए उसके खिलाफ था, और खिलाफ की वजह से उसने साथ दिया था मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी को साथ देकर अपने ही दामाद को उसने मरवा दिया। तो ठीक 2 साल बाद 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने फिर इसको मारा पीटा, क्योंकि छोड़ेगा तो नहीं, तो इसीलिए अपने को साथ दे। ध्यान, गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित कर दिया और चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिला में यमुना तट पर स्थापित है। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कमला अरबी में खुदा हुआ है। गौरी को विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गया। एकता मतलब उसके अलावा कोई था नहीं। 1192 में तराइन के द्वितीय उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक इसने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में काम किया। कौन? कुतुबुद्दीन। ये आगे चल के गुलाम वंश की स्थापना करेगा, प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है। उत्तरी भारत में विजित भागों पर
भागों का प्रशासन संभालता था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार, उत्तर बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी ना था। इस कार्य को गौरी ने एक साधारण दास जो था इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। देखो, बिहार और बंगाल के जितने के बारे में तो मोहम्मद गौरी सोचा भी नहीं था, लेकिन उसका एक दास था जो इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। ये किस अवसर मिला इसको, और इसने उन्होंने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार को विजय कर दिया। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से लेकर 1203 ईस्वी तक मध्य बंगाल पर आक्रमण करके उसे भी अपने राज्य में मिला लिया। और उस समय बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन हुआ करता था। वो बिना युद्ध किए ही भाग कर निकल गया। लक्ष्मण सेन था, वो देखा अरे गौरी आ रहा है, गौरी के शासक जो है बख्तियार खिलजी आ रही है, और उसको देखा, लक्ष्मण सेन भाग गया तुरंत। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट किया। राजा की अनुपस्थिति में नगर के आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ले लिया। वहीं कुछ समय के बाद शासन करता रहा। इख्तियार उद्दीन ने भी पूरी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। कहा कि जब करने दो, पूरी बंगाल में भाग गया तो उसको छोड़ दिया, कहा छोड़ दो इसको। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊती को अपनी राजधानी बना लिया। और प्रोफेसर हबीब के अनुसार जो कहते हैं, तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय में क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दे दिया। तुर्क जो उत्तर भारत में विजय प्राप्त किए, इसी के कारण शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति भारत में आया। इस तरह से ये तो नोट समाप्त हो गया। अब देख लेते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ है ना। 570 ईस्वी में जन्म होता है, 632 ईस्वी में क्यों मृत्यु हो जाती है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी। भारत जनता के संदर्भ में हिंदी शब्द का प्रथम बार किसने कहा था? अरबियों ने कहा था इनको हिंदी। अरबियों ने हिंदी नाम उच्चारण किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ है? तो पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? सर इसमें दिया ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ है भारत पर 712 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 11 ईस्वी में उदयन दल ने भेजा था। ठीक है, और पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया गया था 712 ईस्वी में। हाँ, कहा था ना, दाहिर था उसमें शासक, कमजोर शासक था, इसीलिए उसको मार डगा के अपना विजय प्राप्त कर लिया। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो कुतुब मोहम्मद बिन कासिम था। ये कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन? तो यही है, इनमें से कोई नहीं, कासिम है ये। अरबों के थे, कासिम था ये। 206 पेज नंबर पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 206 दिख रहा है। चचनामा रखे, चचनामा के अनुसार छठवीं और सातवीं राजधानी क्या थी? तो छठवीं और सातवीं राजधानी क्या थी? तो अरोड़ा जो था छठवीं और सातवीं राजधानी बनी हुई थी। चचनामा के अनुसार सिंध की राजधानी अरोड़ा थी। ध्यानतव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास के संबंध में एक पुस्तक है, जिसको फिरदौसी ने लिखा है। इस पुस्तक की चर्चा राजवंश के इतिहास और अरब द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। इसमें कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो अल्पतगीन जो है इसके संस्थापक था। ठीक है, थैंक यू।